भी नहीं। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। रुको! पापी पुनः लौट आया। इतनी शीघ्र भूल गया पत्थरों की मार का दंड। धनपत, हम तुम्हारी मृत्यु का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहते, इसीलिए तुम्हारा हित और हम सब का हित इसी में है कि इसी समय इस ग्राम को छोड़कर चले जाओ। सरपंच जी, काका को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे इसी ग्राम में आप लोगों के साथ। वानर बालक, इसे कुष्ठ रोग है, इसीलिए ये यहाँ नहीं रह सकता। देखते क्या हो, पीट पीट कर मार डालो इसे। सरपंच जी, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये समझाने आया हूँ कि यदि निकालना ही है अपने ग्राम में से तो इस ग्राम से रोग को निकालिए, रोगी को नहीं। रोगी तो पराश्रित होता है, रोगी की तो हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि तिरस्कार। कुष्ठ रोगी तिरस्कार के ही योग्य होते हैं वानर बालक, क्योंकि कुष्ठ रोग का इस संसार में कोई उपचार है ही नहीं। नहीं सरपंच जी, इस संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका उपचार नहीं है। सभी व्याधियों का उपचार है, और मनुष्य का आधा रोग तो प्रेम और सेवा पाकर ही समाप्त हो जाता है। वानर बालक, यदि हम तुम्हारी बात मान भी ले तो इसकी सेवा करेगा कौन? इस कुष्ठ रोगी को कौन खाना देगा? अरे इसे तो इसके परिवार वालों ने ही त्याग दिया है, तो हम इसे क्यों स्वीकार करें? अब पंचायत ने निर्णय लिया है कि परिवार नहीं तो हम भी नहीं। इसकी मृत्यु ही इसका एकमात्र उपचार है। चलो भाइयों, जाओ अपने अपने घर पर।
कैसे परिवार वाले जिन्होंने अपने सगे को ही त्याग दिया? मारुति, मुझे मेरी अवस्था पर छोड़ दो। नहीं काका, बात केवल आप ही की नहीं है, बात है समाज और संबंधों की। यदि इस प्रकार रोग के कारण घर वाले ही अपनों को त्यागने लगे तो इस संसार में संबंधों की परिभाषा ही बदल जाएगी। ये मैं नहीं होने दूंगा, संबंधों को मृत मैं नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मुझे धनपत के परिवार वालों से मिलना ही होगा। लो पुत्र, दूध पी लो। आखिर तुम्हें ही तो अपने पिता का व्यापार संभालना है। नहीं माता, पुत्र का व्यापार तो पिता के आशीर्वाद से ही फलता फूलता है। कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? वही जो सत्य है। जन्मदाता को दुख देकर कभी किसी की उन्नति नहीं हुई है। जब आपके पति को परिवार के स्नेह की आवश्यकता थी, तब आपने उन्हें गृह से निष्कासित कर दिया। अच्छा, तो तुम मेरे पति के पक्षधर बनकर आए हो, बिना ये जाने कि उन्होंने कौन सा पाप किया है। कौन सा पाप किया है धनपत ने? ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया है? इतने सारे गांव को ठगा है, दुख पहुंचाया है लोगों को। मेरे पति के पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है संसार में, कोई प्रायश्चित नहीं है। लो भाई, तुम्हारी लकड़ियां। धनपत, एक मुद्रा में केवल इतनी सी लकड़ियां? तो क्या पूरे वन की लकड़ियां दे दूं? चलो उठाओ ये लकड़ियां। क्यों भाई, इस महीने का ब्याज नहीं आया अब तक? धनपत, इस माह मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई आय नहीं हुई है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, इसलिए ब्याज नहीं चुका पाए। क्यों? लेकिन इस महीने के ब्याज की एवज में तुम्हारे तन पर ये वस्त्र तो है ना? इस माह के ब्याज में यही दे दो। निकालो रे इसके वस्त्र। ऐसे ऐसे जघन्य पाप किए हैं मेरे पति ने। स्वीकार कर लिया मैंने कि आपके पति ने घोर पाप किया है, किंतु आप ये क्यों भूल रही हैं कि आप उनकी पत्नी हैं? आप भी तो अपने पति के धन पर ही जीवन व्यतीत कर रही हैं ना? फलस्वरूप आपको भी उनके कष्टों में साथ देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं उनके पाप में सम्मिलित नहीं हूँ। उन्हें अपने पापों का दंड अकेले ही भोगना होगा।
काकी, आपके पति ने जो पाप किया था उसका दंड तो वो कुष्ठ रोग के रूप में भोग ही रहे हैं, किंतु आप इस अवस्था में अपने पति की सेवा ना करके जो पाप कर रही हैं, उसका दंड कुष्ठ रोग से भी कष्टकारी होगा। चलिए गौ माता। माता, धनपत काका तो अपने पापों का फल भोग रहे हैं, फिर आप उनकी रक्षा क्यों करना चाहती हैं? जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन। मारुति, मनुष्य पापी तब तक होता है जब तक कि वो अपने पाप कर्म का बोध कर प्रायश्चित के लिए व्याकुल न हो जाए और उस पाप का दंड न भुगत ले। और धनपत ने तो अपने पाप का दंड भी भुगत लिया और उस पाप कर्म का बोध भी कर लिया। अब वो प्रायश्चित के मार्ग पर है। उसने पश्चाताप करते हुए धर्म का मार्ग अपना लिया है। अब वो पापी नहीं है, और जो पापी नहीं है उसे संसार में जीने का अधिकार है। तथा मारुति, आपने ही तो मुझे संसार की माता होने का गौरव प्रदान किया है। तो एक माता अपनी संतान के प्रति अपने दायित्व को कैसे बिसार सकती है? संतान कष्ट में हो और माता देखती रहे, इसीलिए ममता चाहती है कि धनपत का दुख दूर हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब मुझे कुष्ठ रोग का उपचार ज्ञात करना होगा। हाँ मारुति, और केवल धनपत ही नहीं, संसार में बहुसंख्य ऐसे लोग हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं। उन्हें इसके कारण अपमान और दुख का जीवन जीना पड़ता है। आपके प्रयास से संसार का कल्याण होगा मारुति। ठीक है माता, मैं इस रोग का उपचार अवश्य ढूंढूंगा। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार इस संसार के सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। उन्हें इस रोग की औषधि का ज्ञान अवश्य होगा। उनसे वार्ता करूंगा तथा औषधि को इस संसार के सम्मुख लाऊंगा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। ये क्या देवऋषि, पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है और आप यहाँ प्रसन्न हो रहे हैं? नारायण नारायण। देव, मैं प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि विरक्ति संसार के लिए कल्याणकारी है। उसका ये दुख संसार के लिए हितकारी एवं लाभदायक है। मैं आपकी बात समझा नहीं देवऋषि। नारायण नारायण। देव, गौ माता और प्रभु हनुमान संसार के कल्याण हेतु जगत यात्रा पर निकले हैं, तथा अब तक संसार में जिन असाध्य रोगों का उपचार नहीं था, अब उन रोगों का उपचार होगा और संपूर्ण संसार सुखमय एवं निरोगी होगा। प्रभु की यात्रा ऐसी फलदायी है देवो। नारायण नारायण। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता।
हे जीवन, मैं आपका अंत कर रहा हूं। क्योंकि मेरे किए गए पापों का प्रायश्चित का केवल यही एक मार्ग शेष है। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता। जय 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 गो माता। आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। ये तुम कैसा अनर्थ करने जा रहे थे? जानते नहीं कि आत्महत्या पाप है? धनपत, एक मुद्रा में केवल इतनी सी लकड़ियाँ? तो क्या पूरे वन की लकड़ियां दे दूं? लेकिन इस महीने के ब्याज की एवज में तुम्हारे तन पर ये वस्त्र तो है ना? इस माह के ब्याज में यही दे दो। आत्महत्या, आत्महत्या मेरे किए गए पापों से बड़ा कदापि नहीं हो सकता। प्रायश्चित स्वरूप मृत्यु का वरण ही एकमात्र मार्ग शेष है। नहीं धनपत, मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि मृत्यु को वरण कर लेने से तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे? कदापि नहीं। जब मनुष्य इस जन्म में अपने कर्मों का फल नहीं भोग पाता है तो उसे अगले जन्म में भोगना होता है। पाप मनुष्य का तब तक पीछा करता है जब तक कि उसका प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। क्या तुम यही चाहते हो कि इस जन्म के साथ साथ तुम्हारा अगला जन्म भी ऐसे ही नारकीय हो? हे गौ माता, मैं अपने पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में करूंगा।
अश्विनी कुमारों, मैंने आपको कुष्ठ रोग नामक घातक रोग के उपचार के लिए बुलाया है। क्या इस असाध्य रोग का कोई उपचार है आपके इस चिकित्सा शास्त्र में? मारुति, कुष्ठ रोग एक प्रकार का चर्म रोग है। आयुर्वेद के अनुसार इस रोग में धूप से शरीर में प्रतिक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप चर्म एवं हड्डियां स्वतः गलने लगती हैं। क्या आपके पास इस रोग की कोई औषधि है? इसका उपचार कैसे होगा? मारुति, मनुष्य के शरीर पर सूर्य की गति तथा उसके प्रकाश की किरणों का बहुत प्रभाव होता है। क्योंकि मनुष्यों के शरीर का निर्माण सूर्य में उपस्थित तत्वों के अनुसार हुआ है। मनुष्य के शरीर में जो भी घटता है वह अधिकाधिक सूर्य के द्वारा ही नियंत्रित होता है। अतएव इस रोग का उपचार आपको योगा ऋषि पतंजलि ही बता सकते हैं। ऋषि पतंजलि अर्थात योग विद्या के जनक ऋषि पतंजलि। हाँ मारुति, वे हैं ऋषि पतंजलि, जिन्हें भगवान धन्वंतरी द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त है। योग एवं आयुर्वेद दोनों पर उनका समान अधिकार है। योग एवं आयुर्वेद की वृद्धि करने वाले आयुर्वेद को जोड़कर उन्होंने बहुत सारे असाध्य रोगों की औषधि तैयार की है। तब तो उनके पास इस कुष्ठ रोग की औषधि अवश्य होगी। हाँ, अवश्य होगी। आप उनके पास जाइए सहायतार्थ। अब काका धनपत को ऋषि पतंजलि के आश्रम ले जाना होगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शिष्यों, मानव शरीर की संरचना का मुख्य आधार है वात, पित्त एवं कफ। जब इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ता है तभी किसी व्याधि का प्रकोप होता है। इनके असंतुलित होते ही हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है और हम ज्वर के अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? शिष्य, ज्वर को नियंत्रित करने की औषधि है मधु मिश्रित अदरक का रस। अभी अभी के आए ज्वर में इस औषधि को देने से शीघ्र लाभ होता है। किंतु यदि ज्वर तीव्र हो तो प्रणाम ऋषिवर। रुद्रावतार हनुमान हमारे आश्रम में। शिष्यों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अब तुम लोग जाओ। मारुति, आप लोगों के आगमन से मेरा आश्रम पवित्र हो गया। आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ?
ऋषिवर, ये धनपत काका है। हम इनके उपचार हेतु आपके पास आए हैं। प्रभु, इस रोग के उपचार के लिए मैं वर्षों से शोध कर रहा हूं, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली प्रभु। लेकिन आपको और गौ माता को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरा शोध अवश्य पूर्ण होगा। हमारी औषधि ऐसे रोगों पर कार्य करेगी और इस असाध्य कुष्ठ रोग में उपचार अवश्य होगा। सत्य ऋषिवर? हाँ प्रभु। आइए प्रभु, आइए मेरे साथ। आपने असाध्य रोगों की औषधियों का आविष्कार कर संपूर्ण मानव जाति का जो कल्याण किया है वो अतुलनीय एवं चिरस्मरणीय है। किंतु ऋषिवर, मनुष्यों को इतनी व्याधियां क्यों होती हैं? प्रभु, इसका एक ही मूल कारण है, कर्म। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छे कर्म करने वाले स्वस्थ, सुखी और रोग रहित जीवन जीता है, और जो बुरे कर्म करता है वो दुख और रोग ग्रसित जीवन जीता है। ऋषिवर, मैं समझा नहीं, रोग एवं कर्म का संबंध? अटूट संबंध है प्रभु। मनुष्य का शरीर उसके मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, और मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही रसायन उसके मस्तिष्क से द्रवित होता है। वो जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसके मस्तिष्क से हानिकारक रसायन का स्त्राव अधिक मात्रा में होता है, और जो मनुष्य को अनेकों रोगों से ग्रस्त कर देता है। ऋषिवर, ये कुष्ठ रोग किस कर्म का फल है? छल, ठगी, व्यभिचार, शोषण का। और उस पर औषधियों का लाभ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इन औषधियों में पाप को समाप्त करने की शक्ति ना हो। इसीलिए इन सभी औषधियों को पंचगव्य में मिलाकर लेप तैयार किया जाए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कुष्ठ रोग का स्थायी निवारण हो जाएगा। पंचगव्य ही क्यों ऋषिवर? पंचगव्य इसलिए कि गौ तथा गौ से प्राप्त पंचद्रव्य दूध, दही, घृत, गोबर, मूत्र सभी पवित्र हैं और पाप नाशनी भी हैं। तो फिर विलंब क्यों ऋषिवर? विलंब नहीं प्रभु, प्रतीक्षा है सूर्योदय का। कल से ही मैं धनपत का उपचार प्रारंभ करूंगा। जय 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 गौ माता, भव भय भंजन जन परित्राता, ममतामयी रुद्रों की माता, बल वैभव जग तुमसे पाता। हे गौ माता, संसार के कल्याण हेतु अपने पंच द्रव्यों को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कीजिए, ताकि हम उन पंचगव्यों में औषधियों को मिलाकर कुष्ठ रोग निवारण हेतु लेप तैयार कर सकें।
माता जी स्वीकृति दीन्ही, कुष्ठ रोगियों पे कृपा कीन्ही। दूध दधि घृत आरोग्यकारी, पंचद्रव्य औषधि शुभकारी। दूध दधि घृत आरोग्यकारी, पंचद्रव्य औषधि शुभकारी। हो प्रथम प्रयोग पतंजलि माने, गाय के दूध औषधि जाने। कुष्ठ रोग उपचार निदाना, औषधि दुग्ध करे कल्याणा। कुष्ठ रोग उपचार निदाना, औषधि दुग्ध करे कल्याणा। प्रभु, हम सर्वप्रथम धनपत को गौमूत्र से स्नान कराएंगे, जिससे गौमूत्र में विद्यमान पवित्र रसायन उसके त्वचा के कुष्ठ रोग को समाप्त कर देंगे। तत्पश्चात हम धनपत के शरीर पर इस लेप का आवरण चढ़ाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद और सूर्य देव की कृपा होगी तो धनपत का कुष्ठ रोग अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो उपचार प्रारंभ कीजिए ऋषिवर। भव भय भंजन जन परित्राता, आदित्यों की भगनी कहाती। तमस ताप को दूर भगाती, अमृत की नाभि से भूषित। स्वर्णशार आभा से मंडित, जीवन तेरा यज्ञ स्वरूपा। जगत वंद्य तव रूप अनुपा, श्रेय प्रेय कल्याण प्रदायिनी। गौ माता है मोक्ष विदायिनी। जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता। ऋषिवर, अभी इस क्रिया को पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा? प्रभु, ये क्रिया तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि लेप सूर्य के प्रकाश से पूर्ण रूपेण सूखकर धनपत के शरीर से स्वतः उतर न जाए। मारुति, मारुति में ठीक हो गया मारुति। जय बजरंग। हाँ ऋषिवर, ऋषिवर में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया ऋषिवर। मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया।
ईश्वर, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्रयासों के द्वारा मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु, मैंने तो अपने आयुर्वेदाचार्य होने का धर्म पालन किया है। मूल कार्य तो आपको करना है। ये लिपिबद्ध भोजपत्र को स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैंने इस भोजपत्र में इस औषधि के संपूर्ण विवरण को लिपिबद्ध कर दिया है। अब इस औषधि का प्रचार एवं प्रसार जन जन तक आपको ही करना होगा। अवश्य करूंगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, सुदूर यात्रा पर जाना है। इसका कुष्ठ रोग कैसे ठीक हो गया? ग्रामवासियों, मैंने कहा था ना कि प्रत्येक रोग का उपचार प्रेम और सेवा में प्रथमतः निहित है। इसके पश्चात ही स्थान है औषधि का। ये वही धनपत है जिसे आप लोगों ने इसके रोग के कारण अपने से दूर किया था, अपने ग्राम से निष्कासित कर दिया था, जिसे आप सभी मार देना चाहते थे। धनपत, हमें क्षमा कर दो भाई। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। नहीं नहीं सरपंच जी, अपराधी तो मैं हूं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी भूल के कारण हुआ, किंतु आज मारुति और गौ माता के कारण मुझे मेरे सारे पापों से मुक्ति मिल गई। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। मुझे अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं भागमती, ये आंसू पोंछ लो भागमती। अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए। अब जीवन में मारुति और गौ माता के कारण हमारे जीवन में अब सुख, शांति और समृद्धि होगी। धनपत जी, हमें समझ में नहीं आया आपका ये रोग ठीक कैसे हो गया? आयुर्वेदाचार्य ऋषि पतंजलि के शोध के कारण। उन्होंने इस असाध्य रोग की औषधि का विवरण इन भोजपत्रों में लिख दिया है, किंतु इस औषधि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गौ माता। जो भी गौ माता की सेवा करेगा उसे कभी भी कोई व्याधि स्थायी रूप से नहीं आएगी। इसलिए आप सभी गौ माता की सेवा करें। आज से हम लोग भी गौ माता की सेवा करेंगे। बोलो, गौ माता की जय। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की।